हम महादेव को गंगाधर कहते हैं क्योंकि उन्होंने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया है। लेकिन बहुत कम लोग यह रहस्य जानते हैं कि शिव की जटाओं में बहने वाली यह पवित्र गंगा वास्तव में साक्षात भगवान विष्णु का पिघला हुआ शरीर है। पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णित यह अत्यंत भावुक कथा हरि और हर के उस असीम प्रेम को दर्शाती है, जिसे सुनकर आज भी भक्तों की आंखें छलक उठती हैं। इस अलौकिक घटना की शुरुआत देवर्षि नारद से होती है। एक बार नारद मुनि को अपनी संगीत कला पर थोड़ा सा गर्व हो गया था। उनके इस भ्रम को दूर करने के लिए श्री हरि विष्णु उन्हें एक ऐसे लोक में ले गए जहाँ कई दिव्य आत्माएं पीड़ा में थीं। जब नारद जी ने अत्यंत दुखी होकर उनकी पीड़ा का कारण पूछा तो पता चला कि वे संगीत के राग और रागिनियां में हैं और देवर्षि नारद के अभिमान पूर्ण गायन के कारण ही उनके स्वरूप को यह ठेस पहुंची है। अपनी भूल का आभास होते ही नारद जी रोते हुए श्री हरि के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगते हुए पूछा कि हे प्रभु, इन्हें इस पीड़ा से अब कौन मुक्त कर सकता है। तब भगवान विष्णु ने अत्यंत कोमलता से मुस्कुराते हुए कहा, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही है जिनका संगीत इन्हें नवजीवन दे सकता है, हमारे महादेव। ये सुनकर श्री हरि स्वयं देवर्षि नारद को लेकर कैलाश पहुंचे और शिव जी से संगीत के माध्यम से इनका उद्धार करने का आग्रह किया। महादेव मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। शिव ने कहा, मेरा संगीत सुनने के लिए मुझे एक ऐसा श्रोता चाहिए जिसका हृदय परम शुद्ध हो और जो मेरे स्वरों की गहराई को संभाल सके। और इस ब्रह्मांड में भगवान विष्णु से श्रेष्ठ श्रोता भला कौन हो सकता था। जैसे ही श्री हरि विष्णु ध्यान में बैठे, महादेव ने अपनी आंखें बंद की और अपने कंठ से एक ऐसा अलौकिक और मधुर स्वर निकाला जिसने पूरे ब्रह्मांड को एक गहरी शांति में डुबो दिया। शिव के उस दिव्य संगीत में इतना प्रेम और इतनी गहराई थी कि भगवान विष्णु उस परमानंद में पूरी तरह लीन हो गए। संगीत के उस चरम सुख में भगवान विष्णु का शरीर प्रेम भाव से द्रवित होने लगा। वो साक्षात पानी की तरह पिघलने लगे। सृष्टि को असंतुलन से बचाने के लिए परमपिता ब्रह्मा जी तुरंत आगे आए और उन्होंने श्री हरि के शरीर से उत्पन्न हो रहे उस परम पवित्र जल को बड़े ही आदर के साथ अपने कमंडल में धारण कर लिया। भगवान विष्णु के उसी द्रव स्वरूप को हमारे शास्त्रों में द्रव रूपा और विष्णुपदी कहा गया है, जो कोई और नहीं, हमारी परम पावन गंगा माता है। यही कारण है कि जब सदियों बाद माता गंगा धरती पर आई तो उनके वेग को संभालने के लिए स्वयं महादेव ने अपनी जटाएं खोली। शिव के संगीत से जिनका जन्म हुआ, उन्हें शिव ने ही अपनी जटाओं में धारण कर गंगाधर नाम पाया। यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हरि और हर अलग नहीं है। विष्णु का जल रूप शिव के शीश पर विराजमान है, इसीलिए गंगा जल कभी खराब नहीं होता। हरि और हर के इस असीम प्रेम को दर्शाने वाली पद्म पुराण की यह कथा वास्तव में हर भक्त के मन को भाव विभोर कर देती है। अगर महादेव और श्री हरि के इस अद्भुत मिलन ने आपके भी हृदय को छुआ है तो कमेंट्स में हर हर महादेव और जय श्री हरि लिखकर इस वीडियो